बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है t⁻⁶ - 64 और इसको भी फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली और इस पे भी यही फार्मूले इम्प्लीमेंट करेंगे, a³ + b³ या फिर a³ - b³ वाला। तो इसमें देखें जो दो टर्म्स दी गई हैं हम उनके क्यूब्स तो बना सकते हैं। t6 है तो ये t2 का क्यूब हो जाएगा। 64 हम 4 का क्यूब्स लिख सकते हैं, 4 4 * 16 और 16 4 * 64 होता है और दरमियान में साइन माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। लेकिन इस तरह के सवालात जब आ जाएं तो एक चीज़ जहन में रखें कि अगर दरमियान में साइन माइनस है और दोनों तरफ जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स बन सकते हैं तो पहले आप क्यूब वाला फार्मूला ना लगाएं, स्क्वायर वाला लगाएं। इस केस में देखें ना तो माइनस का साइन भी है और t का एक्सपोनेंट 6 है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी हम इसको t6 को लिख सकते हैं कि t3 का स्क्वायर, बजाय t2 का क्यूब लिखने के आप इसका स्क्वायर बना लें। दूसरी तरफ है 64 और उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 8 8 * 64 होता है। तो अब दो स्क्वायर्स भी बन गए, दरमियान में साइन माइनस भी आ गया। तो हम स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, a + b एक में और दूसरे में a - b और फिर क्यूब वाले फार्मूले लगाएंगे। अगर तो दरमियान में यहाँ पर प्लस साइन होता, यानी माइनस ना होता प्लस होता, तो फिर हम ये फार्मेट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि प्लस के लिए स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। फिर हम इसको क्यूब वाले फार्मूले से ही सॉल्व करते। लेकिन अगर दरमियान में माइनस हो और दोनों तरफ स्क्वायर बन रहे हों तो पहले स्क्वायर वाला लगाएं और बाद में क्यूब वाला, क्योंकि अगर पहले क्यूब वाले फार्मूले से इसको सॉल्व किया तो फिर बाद में स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसकी बनेगी दो ब्रैकेट्स। एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है t3 + सेकेंड टर्म है 8, दूसरी ब्रैकेट में भी वही फर्स्ट टर्म t3 - सेकेंड टर्म 8, a + b और दूसरे में आएगी a - b। अब दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो क्यूब्स बन सकते हैं। फर्स्ट टर्म दोनों में t3 है जो कि क्यूब है t का, और दोनों में सेकेंड टर्म 8 है, हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। एक में प्लस साइन है तो प्लस वाले क्यूब्स बन जाएंगे, यानी ये वाला फार्मूला यूज़ होगा फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड में माइनस साइन है तो दोनों क्यूब्स के दरमियान माइनस हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी दोनों फार्मूले अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा इसका कि दोनों टर्म्स को नहीं, दोनों ब्रैकेट्स की चारों टर्म्स को क्यूबिक फॉर्मेट में लिख लें। ये है t3 तो हम इसको लिखेंगे क्यूब ऑफ t, + 8 है तो ये होगा क्यूब 2 का, ये होगी फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट भी इसी तरह t³ - 2 क्यूब। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 2 * 4 और 4 2 * 8 होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर बनेंगी दो और ब्रैकेटें जो a³ + b³ इस फार्मूले के मुताबिक बनेगी। इसकी दो ब्रैकेट्स में पहली ब्रैकेट तो है जस्ट a + b, यानी इसकी जो फर्स्ट ब्रैकेट आएगी वो a + b t + 2, और इसकी जो सेकंड ब्रैकेट होगी उसमें है a2 - ab। तो a क्या है यहाँ पर t है तो a2 हो जाएगा t2, माइनस है ab तो a है t और b है 2 ab, और फिर ऐड होगा इसमें स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म b2, और b2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये दो ब्रैकेट्स बन गई हमारी फर्स्ट ब्रैकेट की, या इस ब्रैकेट के अंदर ये जो दो क्यूब्स थे तो
तो इनके लिए ये 2 ब्रैकेट्स बन गई, यूं कर दें। अब ये जो दूसरी ब्रैकेट है इस क्यूब्स के लिए, यानी इस पे अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें दोनों क्यूब्स के दरमियान माइनस है, फर्स्ट टर्म इसकी बनेगी ए माइनस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट ए है टी माइनस बी है 2, तो पहली ब्रैकेट में आएगा टी माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर यानी टी की पावर 2t स्क्वायर। अब इसमें मिडल टर्म प्लस है तो प्लस होगा ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट टी है सेकंड 2 है तो टी मल्टीप्लाई बाय 2 या ए और बी, और फिर इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ दी सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म 2 है तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी सेकंड ब्रैकेट। और ये जो स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट लिखी है इसमें ये सेकंड क्यूब्स ओपन हो रहे हैं। अब टोटल ये 4 ब्रैकेटें बनेंगी, 2 ब्रैकेट्स इन क्यूब्स की और 2 ब्रैकेट्स ये वाली इन क्यूब्स की। तो जब हम 4 ब्रैकेट्स में इसको लिखेंगे तो फिर ये जो बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हम 4 ब्रैकेट्स लिखते हैं। इन क्यूब्स की जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है t + 2, जो सेकंड ब्रैकेट है ये वाली इसमें आ जाएगा t2 - 2t + 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और जो थर्ड ब्रैकेट है वो ये वाली होगी t - 2, और फोर्थ ब्रैकेट में ये आएगा t का स्क्वायर t2 + 2t, t मल्टीप्लाई बाय 2 2t, और ऐड होगा स्क्वायर ऑफ 2 2 2 = 4, तो ये हो गई फोर्थ ब्रैकेट। यही इसका आंसर है, आप इसको इधर ही छोड़ दें तो भी ठीक है, और अगर आप यूं चाहते हैं कि जो बाइनोमियल्स 2 ब्रैकेट है उनको एक साथ लिख लें तो बेशक लिख लें, t + 2 के साथ लिख लें ये वाली ब्रैकेट t - 2, और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स लिख लें t2 - 2t + 4 और t2 + 2t + 4, तो इस तरह भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है x6 + y6। इसमें भी देखें दोनों टर्म्स की पावर इवन है और इनके स्क्वायर्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान में साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी पावर 6 थी, इवन थी, तो हमने स्क्वायर बनाए थे, और चूँकि दरमियान में साइन माइनस था तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया था। इस केस में स्क्वायर्स तो बन सकते हैं, लेकिन स्क्वायर्स के दरमियान में चूँकि माइनस नहीं है प्लस है, तो यहाँ हम ये वाला फार्मूला यानी स्क्वायर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने इनके क्यूब्स बनाने हैं और फार्मूला ये वाला लगाना है a3 + b3 वाला, यानी क्यूब एक फार्मूला लगेगा। तो अब हम x6 को लिखेंगे क्यूब फॉर्म में, और ये क्यूब होगा x2 का, इधर t6 था तो हमने t3 का स्क्वायर किया था, x6 है तो हम इसको x2 का क्यूब बनाएंगे। सिमिलरली जो y6 है वो क्यूब हो जाएगा y2 का। तो अब 2 क्यूब्स बन गए, उनके दरमियान में जो 2 टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वो x2 और y2 हैं, यानी x2 a है y2 b है, ये a क्यूब + b क्यूब फॉर्मेट में आ गया है। अब इसकी 2 ब्रैकेट्स बना लें, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a + b, मतलब ये है कि फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म x2 + सेकंड टर्म y2, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें होगा a2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है x2 उसका मज़ीद स्क्वायर माइनस ab फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो है x2 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म है y2
और फिर ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म y2 है तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इधर आगे लिख देता हूँ। हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो यही आएगी x2 प्लस y2, और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें x2 स्क्वायर है तो ये x की पावर हो जाएगी 2 2 4, x4 माइनस के बाद x2 और y2 को प्रोडक्ट x2 y2 और प्लस स्क्वायर ऑफ y2, तो y का एक्सपोनेंट होगा 4। ये हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट और यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो दो क्यूब्स हैं वो ऑलरेडी क्यूबिक फॉर्मेट में हमें दे दिए गए हैं। यानी फर्स्ट टर्म है इसमें है 2 माइनस एक्स होल्स क्यूब प्लस सेकेंड टर्म है y माइनस 2 होल्स क्यूब। तो इसमें देखें दो क्यूब्स भी हैं और उनके दरम्यान में प्लस साइन है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हम बनाते हैं, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म का क्यूब हो और दरम्यान में प्लस साइन हो, तो वो यूँ समझें कि ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट हमने समझना ये है कि जो इस क्यूब के अंदर या इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है 2 माइनस एक्स है, ये हमारी फर्स्ट टर्म ए हो गई, और सेकंड क्यूब के अंदर जो है y माइनस 2, ये हो गई सेकेंड टर्म b। तो इस केस में हमने 2 माइनस एक्स को a ले लेना है, y माइनस 2 को b ले लेना है, और दूसरी तरफ चले जाते हैं दो ब्रैकेट्स वाली साइड पे। तो दो ब्रैकेट्स अब हम इसकी बनाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें इस क्यूब के अंदर 2 माइनस एक्स है, a और प्लस भी करना है तो साइन प्लस डाल दें, और सेकंड टर्म है y माइनस 2, तो ये हो गया b, यानी a प्लस b। मैंने ब्रैकेट्स नहीं लिखी, आप इनको ब्रैकेट समेत भी लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। 2 माइनस एक्स ब्रैकेट समेत ये a हो गई और y माइनस 2 ब्रैकेट समेत b हो गई। दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा? इस ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a क्या है फर्स्ट क्यूब के अंदर ब्रैकेट समेत 2 माइनस एक्स, ये हो गई फर्स्ट टर्म a। इसका लेना है स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस साइन माइनस का है a मल्टीप्लाई बाय b। a है हमारे पास फर्स्ट क्यूब वाली टर्म 2 माइनस एक्स, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, और b है y माइनस 2, इधर लिख दें y माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लस लिखना है बी स्क्वायर, यानी इसके बाद साइन प्लस और स्क्वायर ऑफ दी सेकेंड टर्म b, और सेकेंड टर्म है कौन सी? y माइनस 2, जो सेकेंड क्यूब के अंदर है। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी दूसरी ब्रैकेट। अगले स्टेप में देखें तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट्स के बगैर इसको लिखें तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, चूँकि इधर प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं होगी, y माइनस 2 एज इट इज़ आएगा। इस ब्रैकेट में क्या होगा? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर है बाइनोमियल का है, तो ये दरअसल है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a2 प्लस b2 माइनस 2ab। तो a इसमें है 2, उसका स्क्वायर बनेगा, प्लस b इसमें है x, उसका स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स ab, a 2 है और b x है, तो माइनस 2ab,
यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे फार्मूले के मुताबिक तो a2 प्लस b2 माइनस 2ab यानी 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स बनेगा। उसके बाद है साइन माइनस, ये वाला माइनस। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को करना है मल्टीप्लाई, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाहर माइनस भी है, तो इस माइनस को बाहर रोकने के लिए हम इस तरह की एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ताकि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगी तो साइन चेंज करेगी। तो अभी हम इस माइनस को बाहर रखते हैं, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये चूँकि बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसकी सेकंड टर्म भी सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगी। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगी करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा y से तो बन जाएगा 2y। फिर 2 ने मल्टीप्लाई होना है -2 से, तो साइन तो माइनस आएगा चूँकि ये 2 प्लस है और ये माइनस है, और 2 2s आर 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे -x को y से, तो ये होगा -xy, और फिर मल्टीप्लाई होगा -x -2 से, तो 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई 2 2x होगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया इन दो ब्रैकेट्स का, जिनके बाहर माइनस का साइन है। अगले स्टेप पे हम ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, तो ये माइनस अंदर जाकर इनके साइन चेंज करेगी। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक। ये स्क्वायर अभी हमने ओपन करना है, और इसके बाहर साइन प्लस है, साइन प्लस डाल दें। और ये भी है a माइनस बी होल स्क्वायर, 5 - 2 है ना, तो a माइनस बी वाले फार्मूले से, इस फार्मूले से जिस तरह इसको हमने ओपन किया है उसी तरह ये भी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म y है, उसका स्क्वायर आएगा, प्लस सेकंड टर्म 2 है, उसका स्क्वायर होगा, a2 प्लस b2, और माइनस है तो फिर -2ab होगा, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म y इंटू सेकेंड टर्म 2, -2ab, और ay है b 2 है, तो ये हो जाएगी 2ab वाली टर्म इस स्क्वायर की। तो यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये वाली सेकेंड ब्रैकेट जो इधर से शुरू हुई थी ना, इसको हमने यहाँ पे अब क्लोज किया है। अब अगला स्टेप इसका बिल्कुल आसान है, जस्ट हमने इसको सिंपलीफाई करना है। पहली ब्रैकेट में देखें 2 प्लस है 2 माइनस है, ये तो कैंसल, बाकी बचेगा -x प्लस y, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में -x प्लस y, ये दो टर्म्स आएंगी। इस ब्रैकेट में ये जो है 2 का स्क्वायर 4 प्लस x 2 माइनस 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई बाई x, ये हो जाएगा 4x माइनस के बाद इस ब्रैकेट को अगर ना लिखें तो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ तक सारे साइन चेंज करेगी, यानी 2y माइनस हो जाएगा, -4 जो है प्लस हो जाएगा, -xy प्लस xy होगा, प्लस 2x है तो ये -2x हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो इस माइनस का असर भी ख़त्म हो गया। आगे चलेंगे तो प्लस y की पावर 2 होगी, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -2 2s आर 4y, ये होगी इसकी सेकंड ब्रैकेट। तो यही इसका आंसर है। अब हमने इसको दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा यूँ लिख लें कि जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें y प्लस है x माइनस है, तो y को पहले लिख लें और x को बाद में लिख लें, तो y माइनस x हो जाएगा। और सेकंड ब्रैकेट भी अगर हम x2 पहले लिख लें फिर y2 ले लेते हैं। अच्छा, सेकंड ब्रैकेट में देखें तो इसमें 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड होंगी। इसी तरह से 4x है और 2x है, या 2y है और 4y है, तो ये लाइक टर्म्स ऐड होंगी।
तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं x2 को, तो x2 तो सिंगल है और कोई x2 इसमें नहीं है, तो एक x2 आ जाएगा। उसके बाद x देखें तो -4x है और -2x है, तो ये मिलकर हो जाएंगे -6x। और उसके बाद एक्स वाई वाली एक ही टर्म है मेरे ख्याल में, ये जो एक्स वाई है प्लस ये लिख लेते हैं। उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर हैं 4 + 4 8 + 4 12, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद जो y है -2y है और -4y है, तो ये हो जाएंगे -6y। और एंड पे लिख लेते हैं y² को +y², और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड ब्रैकेट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है वह 64 × x + y³ - z3। चूँकि माइनस का साइन है फार्मूला माइनस वाला लगेगा। सेकंड जो b³ है वो तो यूँ समझे बना हुआ है z3। फर्स्ट टर्म जो है जिसको हमने a³ वाले फॉर्मेट में लिखना है उसमें x + y तो क्यूबिक फॉर्मेट में है, यानी इसका क्यूब है, लेकिन 64 बाहर है, 64 इस क्यूब में नहीं आ रहा। तो पहला स्टेप तो हमने यही करना है कि 64 को भी इस क्यूब के साथ शामिल करना है। तो 64 क्यूब होता है 4 का, 4 4s are 16 और 16 4s are 64। तो 64 की बजाय हम 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे x + y और इस होल का क्यूब करेंगे। यानी अब ये जो क्यूब है x + y के लिए भी है, वो तो पहले से भी था, और 4 के लिए भी ये क्यूब है, तो 4 का क्यूब खोलेंगे तो वो होगा 64। माइनस z है और z के ऊपर क्यूब है, तो ये सेकंड टर्म का क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 4 × x + y, और दोनों क्यूब्स के दरमियान में साइन माइनस है, तो a³ - b³ वाला फॉर्मेट बन गया है। इसके मुताबिक हमने दो ब्रैकेट्स बनानी हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो जस्ट a - b लिखना है, यानी इसकी जो फर्स्ट ब्रैकेट होगी वो होगी a4 × x + y - b यानी कि z। तो a - b यहाँ तक फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड में क्या करना है, a², और a क्या है 4 × x + y, ये है a, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर +ab, साइन प्लस आएगा, दोबारा a लिखें तो a है 4 × x + y, और इसको मल्टीप्लाई करना है b से, और वो इस केस में है z, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा z के साथ। फिर ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म z है, तो यहाँ हम लिखेंगे z² और क्लोज कर देंगे सेकंड ब्रैकेट को। बस इसको सॉल्व कर लें तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो 4x हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाई होगा y से तो 4y हो जाएगा, और -z। सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, अच्छा इसको मैं अभी स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पर ही लिखता हूँ। तो इसमें ये जो 4 है इसका भी स्क्वायर है 16 बनेगा, और जो x + y है उसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक x + y है तो ये होगा x2 + y2 + 2xy, a + b² वाले फार्मूले के मुताबिक। तो x + y का स्क्वायर होगा x2 + y2 + 2xy, 4 का स्क्वायर होगा 16, और फिर 16 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप पे। अभी इधर आ जाएं।
4 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस वाई से और z ने भी मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से, तो हम जो लिखते हैं कि 4z मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से, यानी 4 और z को मल्टीप्लाई करके पहले लिख दें और फिर इसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ z जो कि हो जाएगा z2। ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो आ रही है 4x प्लस 4y माइनस z। सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाई x2, 16x2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई y2, 16y2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2xy। तो 16 टूज होते हैं 32xy प्लस, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला प्लस साइन मैंने लिखा है। 4z मल्टीप्लाई होगा x से, तो इसको लिखेंगे 4xz और प्लस 4z y से मल्टीप्लाई होगा तो 4yz और प्लस z स्क्वायर। तो ये हो गई सेकंड ब्रैकेट और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।